जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिषी जितेंद्र रावल। आज मैं आपसे शेयर करूंगा 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या माता त्रिपुर भैरवी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन माँ की पूजा करने से हर प्रकार के मुकदमे, बंधन, कारावास से मुक्ति मिलती है। माँ को त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदापद्र भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षष्ठ कुटा भैरवी और पाताल भैरवी भी कहा जाता है। कि पूजा का जो विधान है वो गुप्त नवरात्रि में छठे दिन की पूजा का विधान कहा जाता है। त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन किया जाता है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप जो है माँ काली जैसा ही है। माँ के 3 नेत्र और 4 भुजा है। माँ के बाल खुले हुए हैं और इनका एक नाम सोडसी भी है। माँ को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, कालेश भैरवी, शमशान भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, सिद्ध भैरवी, पदापद्र भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षष्ठ कुटा भैरवी और पाताल भैरवी भी कहा जाता है। जो भी साधक माता त्रिपुर भैरवी की जो साधना करता है तो उनसे क्या लाभ मिलता है। माता त्रिपुर भैरवी की अगर कोई साधना पूजा करता है तो उसको सौभाग्य, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। उसकी सर्व मनवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। विवाह की इच्छा हो तो वो भी पूर्ण होता है, और व्यापार में वृद्धि हो, कैरियर बनाना हो या किसी भी प्रकार की आपके मन में इच्छा हो, वो सर्व प्रकार की मन की इच्छाओं को पूर्ण करती है। महाविद्याओं में छठे स्थान पर विद्यमान त्रिपुर भैरवी संहारक और विध्वंस की पूर्ण शक्ति है। इनके पास तीनों लोकों को नष्ट करने की शक्ति भी विद्यमान है। इनके जो भैरव है वो है काल भैरव। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से भी है, जो जीवित या मृत मानवों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं तथा अन्य भयानक स्वरूप वाले तथा उग्र स्वभाव वाले होते हैं काल भैरव। स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार है जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है तथा यमराज के भी अत्यंत निकट है। जीवात्मा को अपने दुष्कर्मों के दंड इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में दिया हुआ है। इनकी पूजा का विधान रुद्रमलय तंत्र और भैरव तंत्र में सर्व इनकी पूर्ण उपासना कैसे की जाए वो उसका पूरा विधान उसमें आपको मिलता है। माता अपने साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इनकी साधना से षोडशी कला, निपुण संतान की प्राप्ति, जल, थल और नभ में उनका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर के धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। देवियों की प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्याओं के 3 समूह बने हुए हैं। पहला है सौम्य कोटि, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला ये देवियां आती है। दूसरा स्वरूप है उग्र कोटि, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी ये आती है। और तीसरा जो समूह है उसमें सौम्य और उग्र कोटि, जिसमें नरम भी है और उग्र भी है, दोनों ही जिसमें भाव रहते हैं उनको सौम्य और उग्र कोटि कहा जाता है। जिसमें तारा, त्रिपुर भैरवी ये 2 देवियां आती है। त्रिपुर भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। इनका हर स्वरूप अपने आप में
अनियमित है। माता के किसी भी स्वरूप की साधना अगर साधना करता है तो उसको सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए माँ ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है और माँ स्वयं साधनामयी है। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है जो सदैव अपने भक्तों के सौभाग्य को प्रदान करती है। अगर माँ त्रिपुर भैरवी की हम पूजा करें तो उसमें लाल रंग का उपयोग करने से माता अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्र का अगर जप करने से एक साथ अनेकों संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इन मंत्रों का जप करने वाला अत्यधिक धनी धन का स्वामी बनकर सौभाग्य और शारीरिक सुख और आरोग्य के अधिकारी बन जाता है। देवी भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं और माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार कर्म को जारी रखते हुए माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुणी और रजोगुणी से परिपूर्ण है। जो भी साधक माता त्रिपुर भैरवी की अगर साधना करना चाहता है तो माता त्रिपुर भैरवी की साधना गुप्त नवरात्रि में या नवरात्रि में आप कर सकते हो या अगले पक्ष के बुधवार और शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हैं। इनका जो समय रहेगा वो रात्रि के 9 बजे के बाद ही आप इनकी साधना कर सकते हो। इनकी साधना जो है वो एकांत में आपको करनी है और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और का जो आसन रहेगा वो लाल ऊनी आसन पर बैठकर ही आपको करनी है। माता की आप जब भी पूजा करते हो या साधना करते हो तो इनको इत्र जरूर चढ़ाए और गुलाब या चमेली के पुष्प जो रहे वो जरूर चढ़ाए, क्योंकि ये माता को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। माता की साधना कैसे करनी है वो हम जानेंगे। जैसे हर मेरे वीडियो में मैंने बताई है कि सर्वप्रथम आप मन वचन कर्म से पवित्र हो जाइए। पवित्र होने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए और अपने पूजा स्थान पर विराजमान हो जाइए। वहाँ पर लाल वस्त्र ही पहन के आपको विराजमान होना है। उसके बाद उनके आसन पर विराजमान होना है। चौकी सामने रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाना है। माता का, गुरु का और काल भैरव का, इन तीनों का फोटो अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अक्षत जो रहेंगे उनका कलर कुमकुम या खाने का जो कलर रहता है उससे लाल कलर करके माता के अक्षत लाल करके फिर वो लाल अक्षत ही बिछाने हैं आपको नीचे। उसके बाद पवित्रकरण कर लीजिए। पवित्रकरण करने के बाद आचमन कर लीजिए। आचमन करने के बाद आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप विनियोग, ऋषि न्यास, कर न्यास, हृदय न्यास ये सारे कर लीजिए। यह करने के बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। यह करने के बाद आप माता का ध्यान कीजिए, अपने गुरु का, काल भैरव, भगवान शिव का और अपनी और माता का आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद माता का 2 प्रकार से ध्यान होता है। एक आप सौम्य रूप में करना चाहो तो सौम्य रूप में, और उग्र रूप में अगर करना चाहो तो उग्र रूप में। दोनों का अलग विधान है, तो उस हिसाब से ही आपको ध्यान करना है। और माता का इसमें दोनों मंत्र है। श्री गणेशाय नमः करके अपने गुरु का और काल भैरव की एक माला कर दीजिए और उसके बाद आप माता की मंत्र की माला कीजिए। इसमें जो आपको माला लेनी है वो है मूंगे की माला। मूंगे की माला से ही आपको माता की साधना करनी है और 21 दिन तक आपको ये साधना करनी है। प्रतिदिन आपको 63 माला आपको करनी है। 21 दिन जब आपकी ये माला पूर्ण हो जाए उसके बाद आप उसका दशांश यज्ञ करने के बाद कन्या भोज, ब्राह्मण भोज ये सब कर लीजिए। और जो भी साधना आप करते हो तो उस साधना का किसी को बताना नहीं है कि आपने कौन सी साधना की, कैसे की, क्या फल मिला। वो अपने गुरु को ही आप बताइए ताकि उसका पूर्ण फल आपको सदा के लिए आपके पास सीमित रहे। माता के जो मंत्र है वो मंत्र हनिम भैरवी क्लौम हनि स्वाहा।
हनिम भैरवी क्लोम हनि स्वाहा। एक ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम एम ह्रीम श्री त्रिपुर भैरवी नमः। ओम ह्रीम सर्वेश्वर्या कारिण्ये देव्ये नमो नमः। ओम ह्रीम सर्वेश्वर्या कारिणी देव्ये नमो नमः। ओम हंसरी त्रिपुर भैरवे नमः। ओम हंसरी त्रिपुर भैरवे नमः। इनमें से आप कोई भी मंत्र का जप कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक शेयर जरूर करें। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।